नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत मंडपम में विश्व गुरुओं का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। पीएम मोदी के संबोधन के साथ शुरू हुआ G20 समिट। आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों का किया जिक्र। G20 में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कंट्री प्लेट पर लिखा भारत। वैश्विक स्तर पर दिखा बदलाव, देश का नाम बदलने की अटकलें तेज। G20 में शामिल हुआ अफ्रीकी संघ। बैठक के पहले सेशन में वन अर्थ पर हुई चर्चा, दूसरे सेशन में वन फैमिली पर चर्चा के दौरान G20 लीडर्स घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। भारत को मिल रही सफलता से चिढ़ी कांग्रेस। G20 डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट ना करने पर खेला दलित कार्ड। जयराम रमेश ने अमेरिकी पत्रकारों की अनदेखी का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर की हस्तक्षेप की। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे G20 सम्मेलन में पीएम मोदी के भाषण की। आज भारत मंडपम में G20 सम्मेलन के लिए पीएम ने विश्व गुरुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीटिंग के अपने ओपनिंग भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के मंच से सबको साथ लेकर चलने की बात की। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दुनिया के नेताओं से साझा किया। भाषण की शुरुआत में पीएम ने मोरक्को भूकंप पर दुख व्यक्त करते हुए वहां हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट वेस्ट की दूरी हो, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, सभी मुद्दों पर चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम ने एक साथ आगे बढ़ने की बात कही। डॉक्टर साहब, किस तरह आज G20 का पहला दिन रहा और पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ बातें कही गई? देखिए, G20 का तो वर्डिक्ट आउट हो गया। मोर देन 100 रेजोल्यूशंस और सारे देश उसके साथ एग्रीमेंट करते हुए 3-4 प्रमुख बातें जो चीन को अच्छी नहीं लगेगी। एक, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर सारे देशों ने कहा कि कम व्हाट में उसके ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, आतंकवाद को लेकर के किसी भी फॉर्म में आतंकवाद वो क्राइम की तरह उसे ट्रीट किया जाए, उसका कोई एक्सप्लेनेशन, उसका कोई रीजन, लॉजिक नहीं दिया जाए। इस तरह की चीजें G20 की इस बैठक में सारे देश ने मिलकर एक साथ एक बुलंद आवाज में इस तरह के एलिमेंट्स को भेजा है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी जिस हिसाब से हिंदुस्तान के नेतृत्व में यह कहा जा रहा है कि अब तक G20 में जितनी भी मीटिंगें हुई हैं और जितने भी रेजोल्यूशन अब तक पास हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे दुगने रेजोल्यूशंस इस G20 की बैठक में आज उसको पारित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने आकर के इसकी घोषणा की। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल आयोजन भी रहा। हिंदुस्तान को किस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया, यह भी काबिल तारीफ। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आजाद भारत के बाद इतना बड़ा मंच दिल्ली में तैयार प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसके लिए भी उनको साधुवाद। जी बिल्कुल। वहीं भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भाषण के दौरान भारत की झलक दिखाई दी। पीएम मोदी के आगे रखी कंट्री प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा था। दूसरी तरफ यूरोप में राहुल गांधी की कंट्री प्लेट पर इंडिया लिखा दिखाई दिया। ये नजारा तब देखने को मिला जब इन दिनों देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर तगड़ी बहस चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बड़ा बदलाव G20 के मंच पर देखा गया, क्या संदेश मिला इससे? देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है।
इंडिया को भारत कहा जा रहा है, उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह तो संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। इस देश का नाम भारत है, जिसे इंडिया के नाम से जाना जाता है हर जगह। तो इसमें क्या बुराई है? दिक्कत क्या है कि गुलामी मानसिकता, उस वजह से आप खुद को इंडिया 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 कहवाना चाहते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस गुलामी मानसिकता के हर प्रतीक चिन्हों के ऊपर कुठाराघात किया है, तो इस पे भी कुठाराघात कर रहे हैं। देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब हम भारत कहते हैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कार, धर्म, इतिहास, परंपरा, यहां का दर्शन, वो सब शामिल हो जाता है। तो जब आप G20 जैसे फोरम के ऊपर उसका लोगो ही वसुधैव कुटुंबकम बना देते हो, वन अर्थ वन फैमिली, और देखिए कैसे चीनियों को दिक्कत हो गई कि नहीं ये संस्कृत में है, ये कैसे आएगा, नहीं है। आइडिया के ऊपर नहीं, उनको दिक्कत है भारत के बढ़ते पावर की। कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही है, उनको दिक्कत है। भाई तो मैं तो मूर्खता का ये पराकाष्ठा है। केजरीवाल कह रहा है मोदी ने इंडिया का नाम बदल दिया। कोई कांग्रेस पार्टी का पवन खेरा वो कह रहा है कि इंडिया का नाम बदल दिया। अरे नाम बदला नहीं, जो सही नाम है वो जो संविधान में लिखा हुआ है इस देश का नाम क्या है उसका वो उसको असर्ट कर रहे हैं। इस चीज का स्वागत किया जाना चाहिए। ये विपक्ष, इनका दिमाग जो है वो उल्टी दिशा की ओर भाग रहा है, इस वजह से इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ इंडिया बनाम भारत की जंग है तो दूसरी तरफ G20 में द्विपक्षीय वार्ता का दौर लगातार जारी रहा। पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल होने का भी ऐलान किया। G20 समिट के पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा हुई तो समिट का दूसरा सत्र वन फैमिली पर चला, जिसमें G20 लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। डॉक्टर साहब, लगातार द्विपक्षीय वार्ता का दौर चलता रहा और क्या क्या चीजों को मंजूरी दी गई इस बैठक? देखिए, बहुत इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लोबल साउथ। क्या है ये नॉर्थ और साउथ का चक्कर क्या है? जब हम ये नॉर्थ और साउथ कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि नॉर्थ इट स्टैंड्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। क्या है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, साथ ही साथ रसिया, चाइना, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसे नॉर्थ माना जाता है। साउथ क्या है? तो अमेरिका के ठीक नीचे से वो शुरू हो जाता है, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, उसी तरीके से पूरा का पूरा अफ्रीका, रूस को छोड़ के बाकी बचा पूरा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इन लोगों का ये अब तक का एक, इसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, कि ये कष्ट रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें इन गरीब मुल्कों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना वो ये नॉर्थ की जो कंट्रीज तथा कथित नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए वैसा रिजीम तैयार किया। आप देखिए किस गर्मजोशी के साथ हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकन डेलीगेट से वो गले मिलते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के पावरफुल ग्लोबल फोरम के ऊपर अफ्रीका की एंट्री हुई है, और इसका फायदा यह होगा कि हिंदुस्तान इस ग्लोबल साउथ का न सिर्फ प्रवक्ता बन गया है बल्कि उसका एक ऑटोमेटिक लीडर भी बन गया है।
जी बिल्कुल। हालांकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, जिससे दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। G20 के डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट न किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने अब इस पर दलित कार्ड खेलते हुए खड़गे को ना बुलाए जाने पर बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद अमेरिकी पत्रकारों को पीएम मोदी से बात नहीं करने दी गई। डॉक्टर साहब, क्यों कांग्रेस इस तरह की राजनीति करने पर उतर आई है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये दलित कार्ड आपने क्यों उठाया भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है। अच्छा, इनविटेशन किसके नाम से गया है? मैडम प्रेसिडेंट के नाम से गया है ना, मैडम द्रौपदी मुर्मू के नाम से गया है। वो दलित नहीं है। तो आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? कम से कम इस तरह के नैरेटिव आप क्रिएट करते हो तो कम से कम 4-5 बार सोच लिया करो। या आप प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में इतने अंधे हो गए हो कि सारे दलील लॉजिक सब दिमाग से गायब हो गया है। जब बुलाया गया था आपको 15 अगस्त को, क्यों नहीं गए थे खड़गे साहब? दलित थे इसलिए नहीं गए भाई, किस लिए नहीं गए? और कम से कम थोड़ा ये भी कुछ तो शर्म करो और कुछ तो सोचो। दलित हैं, नहीं बुलाया गया। हर चीज में इनको दलित तो ओबीसी तो मुसलमान तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें ये ढूंढने में लग जाते हैं। इसी भोज में, इसी डिनर में झारखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। हेमंत सोरेन दलित नहीं है वो, आप ही स्पेशल कैटेगरी के हो। यहां लोग पिछड़ों को नहीं बुलाया जा रहा। अरे ठीक है, तुम्हारे बघेल तो हैं पिछड़े, इनविटेशन दिया गया, क्यों नहीं जा रहा है भाई? गहलोत को भी तो दिया गया इनविटेशन। वो कौन पंडित है? वो भी तो ओबीसी हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? अजीब कुतर्क। कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह विरोध सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि भाई खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। मूल सार उसका यह है कि गांधी परिवार को आईना दिखाया गया है कि जितने में आप हैं आप उसी हैसियत में रहिए। सोनिया गांधी को इनवाइट नहीं किया गया, राहुल गांधी को इनवाइट नहीं किया गया। राहुल गांधी को मालूम था कि इनवाइट नहीं किया जाएगा, वो भाग गया, वो भाग निकले यहां से। वो यूरोप से कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी बात है, नहीं बुलाया गया। अभी जहां बुलाया जाता है तो आप जाते नहीं हो। अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें क्यों नहीं गए? क्यों आपने बैकआउट किया? तो ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज और इनकी जो वैचारिक दरिद्रता है वो दुनिया के सामने इस तरह की छोटी छोटी चीजों के जरिए सामने आते रहती है। जी बिल्कुल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत को मिल रही उपलब्धियां कांग्रेस अब हजम नहीं कर पा रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर मचे बवाल की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को आज सुबह सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रबाबू को कौशल विकास घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद नौबत यह आ गई है कि टीडीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के सांसद की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो सब क्या है ये पूरा मामला? क्यों चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर इतना बवाल मचा है? देखिए, वहां के थैंक गॉड कोई ईडी और सीबीआई ने नहीं किया है, अदरवाइज अभी तो दूसरा खेल चल रहा होता। सीआईडी राज्य सरकार की, और उनके ऊपर आरोप है, गिरफ्तार किया गया है कि घोटाला हुआ है पिछली बार जब वो उस योजना के तहत। अब इनके पास रेमेडी है कि भाई वो कोर्ट से बेल ले ले। लेकिन एक बात तो जरूर है, घोटाला हुआ है तो चंद्रबाबू नायडू को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस देश की जनता ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है।
हम फन्ने खा हैं, हम बड़े नेता हैं, ये भी बनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री। जो अभी हाल नीतीश कुमार का है, वो कुछ साल पहले इनको भी बीमारी लगी थी दिमाग में। तो खैर वो तो राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति कीजिए, विरोध कीजिए, जो करना आप कीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार आपको इसलिए अलाउ किया जाएगा क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं या फिर आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका खानदान जो है वो राजनीतिज्ञ है, तो वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने घोटाला किया है तो इनका जेल जाना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, ये बताना, आने वाले जनरेशन को ये चीज समझाना और करके दिखाना जरूरी है कि ये सिस्टम, यहां कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है कि आप 4-5 वोट जीत लो, सीटें जीत लो, सरकार बना लो तो आपको लूटने का लाइसेंस मिल जाए। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल आ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।